नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। तमिलनाडु सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारत का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर अब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। ये सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा, जहाँ हॉर्नबिल्स के संरक्षण, प्रजनन यानी ब्रीडिंग और प्राकृतिक आवास यानी हैबिटेट की रक्षा पर जोर दिया जाएगा। इस कदम की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हॉर्नबिल स्पीशीज लगातार हैबिटेट लॉस, पोचिंग और फ्रेगमेंटेशन जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। चलिए अब देखते हैं हॉर्नबिल के बारे में। हॉर्नबिल एक बहुत ही अनोखा और अहम पक्षी है जो मुख्यतः ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जंगलों में पाया जाता है। इसे जंगल का किसान यानी फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये फल खाकर उनके बीज दूर दूर तक फैलाता है, जिससे जंगलों का पुनर्जीवन यानी रीजनरेशन होता है। हॉर्नबिल का बीक बहुत बड़ा, रंग बिरंगा और मजबूत होता है और उसके ऊपर एक खोखला हिस्सा होता है जिसे कैस्क कहते हैं। फीमेल हॉर्नबिल पेड़ की खोखल में घोंसला बनाकर उसे मिट्टी से बंद कर लेती है और मेल उसे बाहर से खाना देता है। लेकिन अर्बनाइजेशन, जंगलों की कटाई और प्लांटेशन एक्टिविटीज की वजह से इनके आवास में भारी गिरावट आ रही है, जिससे कंजर्वेशन की जरूरत और भी बढ़ गई है। चलिए अब देखते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में स्थित है और यह वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पहले इसे इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। यह संरक्षित क्षेत्र सिर्फ बाघों का घर नहीं, बल्कि यहाँ एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, गॉर्स, लायन टेल्ड मकाओ, नीलगिरी लंगूर्स और 200 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। एटीआर का क्षेत्रफल लगभग 958 वर्ग किलोमीटर है। बफर के साथ इसका कुल क्षेत्रफल 1479.87 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। इसकी प्राकृतिक विविधता में एवरग्रीन फॉरेस्ट, शोला ग्रासलैंड्स और माउंटेन फॉरेस्ट का सुंदर मिश्रण है। मालासार, कदार और पुलियार जैसे जनजातीय समूह यहाँ रहते हैं, जो प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। एटीआर की विविध पारिस्थितिकी तंत्र हॉर्नबिल के लिए एक आदर्श स्थान है। इसी कारण तमिलनाडु सरकार ने इसे इस कंजर्वेशन इनिशिएटिव के लिए चुना है। चलिए अब देखते हैं हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर के बारे में। यह प्रपोज सेंटर केवल एक संरक्षित स्थान नहीं होगा, बल्कि यह एक मल्टी डायमेंशनल रिसर्च एंड कंजर्वेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके मुख्य कार्य होंगे हॉर्नबिल पॉपुलेशन पर वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी, स्थानीय समुदायों को कंजर्वेशन एफर्ट्स में शामिल करना, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, रिसर्चर्स और छात्रों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऐसे पेड़ों की रोपाई जो हॉर्नबिल्स के लिए अनुकूल हों, जैसे अंजीर, कटहल, आम आदि। ये मॉडल लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए भी रेप्लिकेबल फ्रेमवर्क बन सकता है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। भारत में प्रस्तावित पहले हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह केंद्र तमिलनाडु के लिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा, जो पश्चिमी घाटों का हिस्सा है। कथन 2, यह केंद्र केवल ग्रेट हॉर्नबिल की प्रजाति के संरक्षण पर केंद्रित होगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2 सही हैं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।